everyone, welcome class 11 to today's video lecture. Class, today we will be completing the topic of features or we can say characteristics of business. क्योंकि जब हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं. क्लास, बिफोर प्रोसीडिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. ऑल्दो ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर चुके हैं, बट एक बार उसे रिकैपिचुलेट करना जरूरी है. तो क्लास, बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन होती है, एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर या तो आप प्रोडक्शन करते हो, आप खुद की ही फैक्ट्री में सामान जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर आप कहीं से बना बनाया सामान परचेज करते हो. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आपके घर के आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप है वो कहीं से पेंसिल्स, रजिस्टर्स, शार्पनर्स बने बनाए लेते, खुद नहीं बनाते शॉप पे, बने बनाए वो रजिस्टर्स या जो भी स्टेशनरी का सामान लेते हैं एंड देन मार्जिन रख के, मतलब अगर सपोज करो उन्होंने ये मार्कर 15 रुपीज का लिया है तो आपको वो 20 रुपीज का सेल कर देंगे, तो पर मार्कर वो 5 रुपीज क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो बिजनेस के अंदर या तो क्लास प्रोडक्शन होगा, आप अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप कहीं से बना बनाया सामान परचेज कर रहे हो एंड देन अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप उसको सेल कर रहे हो. तो चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप परचेज कर रहे हो, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो, सेल. कि आप अल्टीमेटली चाहे सामान खुद बना रहे हो, चाहे कहीं से बना बनाया ले रहे हो, आप अल्टीमेटली उसको क्या करोगे, सेल करोगे. एंड सेल किस ऑब्जेक्टिव से करोगे, विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आपका मेन एम क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना. तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट या रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्लास, की बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें या तो आप सामान खुद मैन्युफैक्चर करते हो, आप प्रोड्यूस करते हो, या आप किसी मैन्युफैक्चरर से बना बनाया सामान परचेज करते हो और उसको मार्जिन पे सेल करते हो. तो चाहे आप प्रोडक्शन करके सेल करो, चाहे किसी से बना बनाया सामान खरीद के सेल करो, बट बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर selling to the customers with the aim of earning profit. तो ठीक है क्लास, यहाँ पे हमने एक बार बिजनेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है. अब हम चलते हैं टू स्टडी द टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंड वी विल डिस्कस each characteristic, each feature one by one in detail. So let's move to the next topic class. Yes class, the first feature of business is it is an economic activity. क्लास, हम ये पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है क्लास विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. मतलब वो काम जो कोई भी पर्सन करता है किस एम के साथ, टू अर्न मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, जो पैसे के लिए नहीं की जाती, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म करी जाती है. हम अच्छे से डिटेल में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप उस पुरानी जो वीडियो लेक्चर है क्लास, उसके लिंक पे जाके आप उस पुराने वीडियो लेक्चर को पहले देखें, जिसके अंदर डिटेल्ड डिफरेंशिएशन है बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो क्लास, जो बिजनेस है, बिजनेस को कोई भी पर्सन करता है तो उसके दिमाग में क्या मोटिव होता है, व्हाट इज द मेन मोटिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग बिजनेस. मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट. तो जो भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड बिजनेस भी किस लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. तो बिजनेस भी कौन सी एक्टिविटी हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, नॉट आउट ऑफ लव, सिंपैथी. बिजनेस को भी पैसा कमाने के लिए किया जाता है, लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया जाता. बिजनेस करने के पीछे फुल प्रूफ क्लियर, मतलब आप कह सकते हो क्लियर माइंडसेट होता है, पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट. तो सिंपल सा पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस करा क्लास, कि बिजनेस के अंदर या तो आप गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हो, गुड्स और सर्विसेज. इट कैन बी गुड्स, गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स लाइक मार्कर, बुक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, ये सब तो फिजिकल गुड्स हैं. सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब सर्विसेज है.
तो बिजनेस के अंदर या तो आप खुद प्रोडक्शन करते हो, आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हो, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप गुड्स को खुद ही प्रोड्यूस करके सेल करते हो। और सर्विसेज जैसे हैं तो आप सर्विसेज, आपका बैंक है तो आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो। दूसरा केस क्या होता है क्लास, प्रोक्योर, जो मैंने अभी आपको बताया कि काफी जो बिजनेसमैन है वो खुद प्रोडक्शन नहीं करते, वो किसी से बना बनाया सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से एंड देन प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको सेल करते हैं। जैसे वही ये डोम्स का मार्कर स्टेशनरी शॉप वाले ने डोम्स के मैन्युफैक्चरर से लिया 15 रुपीज का, बट वो आपको सेल कर रहा है 20 रुपीज का, तो 5 रुपीज उसकी क्या हो गई, प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको सिंपल सा पॉइंट समझना है, बिजनेस में या तो आप प्रोडक्शन करते हो एंड देन यू सेल द प्रोडक्ट, अदरवाइज आप बिजनेस में सामान प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योर मतलब परचेज करते हो एंड देन यू सेल इट टू द कस्टमर। तो ये गुड्स का मतलब क्या है, फिजिकल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बुक हो गया, मार्कर हो गया, एंड सर्विसेज मतलब बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब हो गई आपकी सर्विसेज। तो बिजनेस आइदर इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज or procurement of goods and services from the manufacturer. Okay class? Yes class, this one is an important feature, इस पे थोड़ा आपको डिटेल में समझना और ध्यान देना है। Although point का नेम सिंपल है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सिंपल सा पॉइंट का वैसे हेडिंग देख के मीनिंग बनता है कि बिजनेस इन्वॉल्व्स कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, आप उनको कस्टमर को सेल कर रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज का मतलब वेरी क्लियर है क्लास, कई बार तो एक्सचेंज ऐसे भी होता है कि आप पुराना कुकर लाएं और नया कुकर ले जाएं, कुछ पैसे कम हो जाते हैं उससे, आप पुरानी कार लाएं नई कार ले जाएं। और एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग ये भी है कि आपने गुड्स जो है वो लिए शॉप से एंड आपने उसके बदले उसको मनी दिया। तो सिंपल सेल और एक्सचेंज लगभग सिमिलर टर्म्स है, तो अब इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना कि सेल और एक्सचेंज में क्या, इट्स अप्रोक्सीमेटली सेम टर्म्स, बट एक्सचेंज में कई बार क्योंकि ऑफर्स आ जाते हैं कि आप पुराना कूलर लाएं नया ले जाएं, पुराना एसी लाएं एंड देन आप नया ले जाएं, तो उससे वो नए एसी में थोड़े प्राइस कम हो जाते हैं। तो सेल और एक्सचेंज अप्रोक्सीमेटली सेम सेंस में यूज हो रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्लास बिजनेस इन्वॉल्व्स कि आपने जो भी सामान प्रोड्यूस करा है या प्रोक्योर किया है, आप उसको सेल कर रहे हैं, आप उसे कस्टमर को सेल कर रहे हैं ताकि उसकी नीड सेटिस्फाई हो। अगर आप किसी को एसी सेल कर रहे हैं तो उसकी नीड है, उसे गर्मी लगती है तो आप उसे एसी सेल करके उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर शॉपकीपर ने मुझे मार्कर सेल करा तो मेरी नीड है दैट आई नीड टू टीच, मुझे मार्कर चाहिए होता है तो मेरी नीड सेटिस्फाई होगी। तो पॉइंट सिंपल सा है कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज सेल करता है सो दैट कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन इस पॉइंट के अंदर सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक पॉइंट है इस पॉइंट में, ध्यान से समझो, पॉइंट है इस पॉइंट में। तो अब आप ध्यान से सुनो क्लास, मार्क माई वर्ड्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस पॉइंट में एक बात बताइए, इफ अ फार्मर, ध्यान से सुनना, if a farmer produces crops and self consumes them, समझ रहे हो सेल्फ कंज्यूम्स का मतलब क्या है, कि उसने जो भी क्रॉप्स बनाई वो उसने और उसकी फैमिली ने ही खा ली। क्रॉप्स उगाए, उसने पैसा लगाया, लेकिन वो सारी उसने सेल्फ कंजम्पशन कर ली, तो इट इज नॉट अ बिजनेस। आपको इस बात को समझना है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर बिजनेसमैन सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, वो और उसकी फैमिली खुद यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब ही यही है कि आप उस सामान को सेल कर रहे हैं टू दी कस्टमर। समझ लो क्लास बात, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से, इस एग्जांपल को समझ लो आप बहुत अच्छे से, कि अगर एक फार्मर क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, दैट इज नॉट बिजनेस। लेकिन अगर वही फार्मर क्रॉप्स उगा के सेल कर रहा है, दैट इज बिजनेस। तो बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व सेल और यू कैन से एक्सचेंज और ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ गए इस बात को? सपोज करो क्लासिक बिजनेसमैन ये मार्कर प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो मार्कर खुद यूज कर रहा है और उसकी फैमिली यूज कर रही है, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस तब होगा जब ये मार्कर कस्टमर्स को सेल होगा। ठीक है क्लास? तो इस चीज को ऐसा नहीं है इस पॉइंट में भी इस चीज को भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इस पॉइंट की, कि बिजनेसमैन अगर सेल्फ कंज्यूम कर रहा है चीजें अपने लिए ही, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता ही तब है जब सेल्स इन्वॉल्व हो।
मतलब आप चीज सेल कर रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो क्लास मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करती हूँ, सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर एंड मैं उसे गिफ्ट कर रही हूँ अपने फैमिली में, किसी का बर्थडे मैंने गिफ्ट कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्कर जब दिया तो उसके बदले मुझे मनी नहीं मिली है। दैट इज नॉट बिजनेस, वो तो मेरी सेल्फ कंजम्पशन हो गई कि भाई मैंने गिफ्ट दे दिया, वो तो सेल्फ कंजम्पशन है। लेकिन मैं यही मार्कर अगर कस्टमर को सेल कर रहा है एंड आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग प्रॉफिट, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। तो ठीक है क्लास, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लास ये बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज ट्रांजेक्शन कर ली एंड 6-7 महीने तक आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है क्लास, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। सपोज करो क्लास आप क्लास 11th में आए हो, आपकी अब जो क्लास 10th की बुक्स हैं वो आपके लिए पुरानी हो गई हैं एंड आप वो बुक्स सेकेंड हैंड गुड्स शॉप पे जाके आप वो बुक सेल कर देते हो हाफ रेट पे, आपको पैसे मिलते हैं, आपने अर्निंग भी करी, बट दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस, क्योंकि वो आपका रेगुलर काम नहीं है। इट इज नॉट योर रेगुलर जॉब टू सेल बुक्स। बुक्स बेचना आपका रेगुलर काम नहीं है, तो आपकी वंस और ट्वाइस आपकी एक ट्रांजेक्शन हुई तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। इस चीज को समझना है। सपोज करो आपके घर में पुराना जो है टीवी रखा है वो खराब हो गया, अब आप कह रहे हो चलो यार पुराना टीवी ना सेल कर देता हूँ, आपने पुराना टीवी सेल कर दिया बहुत कम रेट पे, आपने उसको सेल कर दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। आपका डेली का काम नहीं है टीवी सेल करना, समझ रहे हो क्लास? इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब ऑफ यू टू सेल टीवी, ये आपकी रेगुलर जॉब नहीं है। वंस और ट्वाइस कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो बिजनेस नहीं होती। रेगुलरिटी इज द रूल फॉर द बिजनेस। ओके, लेट्स रीड द कंटेंट क्लास। आप कितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखो एग्जाम में, बट ये 2 लाइन्स आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है टू स्कोर फुल मार्क्स। बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो आप सेल या एक्सचेंज कर रहे हो इसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। क्लास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू मस्ट मेंशन इट। अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो दैट इज नॉट अ बिजनेस। समझ आ रही है बात क्लास? अगर सपोज करो आप एक घर खरीद दो नया और उसके लिए आपने एक नया घर खरीदा, अपने पुराने वाला घर आपने बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं है, वो आपकी ट्रांजेक्शन हुई वंस इन अ ब्लू मून, आपने एक ट्रांजेक्शन करी, आपने नया घर लिया, आपने पुराना बेच दिया। लेकिन अगर आप डेली प्रॉपर्टी के परचेज और सेल में डील करते हो तो दैट इज योर बिजनेस। अगर आपका रेगुलर ये काम है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना तो आपका बिजनेस है। लेकिन अगर आपने नया घर लिया और उसके लिए आपने अपना पुराना घर सेल कर दिया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। तो वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल बिजनेस नहीं है। आप एक बार जाके अपनी पुरानी बुक्स बेच के आए तो बिजनेस नहीं है। जब आप रेगुलरली इस काम में इन्वॉल्व हो कि आप पुरानी बुक्स खरीदते बेचते हो तो वो बिजनेस है। अगर आपका रेगुलर एक काम होता है, आप उसकी रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करते हो, देन वो बिजनेस है। इज दैट क्लियर क्लास? ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते जाओ हर पॉइंट का, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही है जो आपको केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। केस स्टडीज जो आइडेंटिफाई होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से होती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हो टीचर आपको हर आंसर में फुल मार्क्स दे तो आपको वो इंपॉर्टेंट लाइन्स जरूर मार्क कर लें। जैसे मैंने बोला ये 2 लाइन्स तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ये लाइन्स तो वो लाइन्स है जो आपको जरूर लिखनी है इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच आंसर। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Yes, next point is class profit earning. The main motive behind doing a business for every businessman is earning money, or we can say earning profit. तो क्लास अगर किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, पैसे कमाने का मोटिव ही नहीं है, दैट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। ये तो बहुत बड़ी पहचान है बिजनेस की कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है वो बिजनेस हो ही नहीं सकती। ठीक है क्लास? जैसे कि ये फिर वो इंपॉर्टेंट लाइंस आ गई जो आपको लिखनी है अपनी आंसर शीट में इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स। क्लास बीएसटी में स्कोर करने के 2 कीज हैं, ध्यान से सुन लो, 2 इंपॉर्टेंट कीज। नंबर 1 कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी हो कि क्वेश्चन कितना भी इनडायरेक्ट आए,
कैसी भी ट्रिकी केस स्टडी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट इज 100% क्लियर, तो आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी बात, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको वो इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की, आपको वो इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड जब आप वो लाइंस लिखोगे देन आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर क्लास? सो ये दो इंपॉर्टेंट कीज है, तो जब भी आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है तो इन कीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन आई एक्सप्लेन आई फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट लाइंस विच यू मस्ट राइट इन योर आंसर शीट, ठीक है। तो वो लाइन कौन सी क्लास? द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ये तो क्लियर, हमने इसको इलेबोरेट कर लिया कि किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, ध्यान से सुनो, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन then it cannot be considered a business. Yes, अगर क्लास किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है, प्रॉफिट जो है वो अर्न करने का कोई मोटिव ही नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो आप चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, आप चैरिटी कर रहे हो, आप डोनेशन कर रहे हो, ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में आप डोनेशन कर रहे हो। तो जब आप ये डोनेशन कर रहे हो, आप ओल्ड एज होम में पैसा दे रहे हो, आप ऑर्फनेज में पैसा दे रहे हो, तो मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, कोई मोटिव नहीं कि आपको वहां से पैसा कमाना है या प्रॉफिट अर्न करना है, इट्स जस्ट अ डोनेशन, चैरिटी। तो क्लास ऐसी ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं होती। तो आई होप आपको पॉइंट का जिस्ट समझ आ रहा है, पॉइंट का जिस्ट क्लियर हो रहा है कि एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस कंसिडर नहीं होती, क्योंकि बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। पहले क्लास आपको अनसर्टेनिटी वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अनसर्टेन मीन्स व्हेन, जब कोई चीज को लेके आप श्योर नहीं होते कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, दैट द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। हमें फ्यूचर का फिक्स नहीं है कि ये होगा ही, ऐसे ही होगा। फ्यूचर को लेके वी ऑल आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। तो वही लिखा है क्लास, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज relating to amount of money that the business is going to earn in a given period। मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। किस चीज की नॉलेज नहीं है आपको? अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। किसी भी बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता कि इस साल जो बिजनेस है वो कितना पैसा कमाएगा, क्योंकि फ्यूचर कंडीशंस किसी को भी नहीं पता। फ्यूचर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल के दिन में क्या होगा। तो फ्यूचर जो है क्लास वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन, हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसी तरह सिमिलरली जो बिजनेसमैन है उसको भी नहीं पता होता कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, इतनी कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, बिजनेस उसे कितना प्रॉफिट अर्न करके देगा, ये वो भी पता नहीं लगा सकता। तो अगेन रीड दिस डेफिनेशन, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। यानी बिजनेसमैन को भी नहीं पता कि इस साल बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करो, बट रिटर्न कितना आएगा ये इसको लेके कोई भी बिजनेसमैन श्योर नहीं हो सकता। ऑल्सो क्लास, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। लॉसेस की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है कि किसी भी रीजन की वजह से लॉस हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, आपकी फैक्ट्री में आग लग सकती है, फायर कैन ब्रेक आउट, और चोरी हो सकती है, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनको लेके आप अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो ऑल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। तो हमें बेसिकली पता ही नहीं होता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हम कितना रिटर्न अर्न करेंगे। तो इसलिए पॉइंट बना है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यस क्लास, नाउ द लास्ट फीचर, रिस्क। क्लास वैसे तो रिस्क कोई सेपरेट फीचर नहीं है, अगर हमने लास्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी समझ लिया है तो अनसर्टेनिटी में से ही डिराइव होता है रिस्क, ठीक है। इस चीज को आप समझो कि एक तरह से सेपरेट पॉइंट नहीं है, अनसर्टेनिटी में से डिराइव होता है रिस्क। रिस्क को आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ते ही समझ आ जाएगा। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। यानी रिस्क आउट ऑफ अनसर्टेनिटी डिराइव हुआ है कि आपको नहीं पता
कि आपको लॉस हो सकता है। हम किसी भी बिजनेसमैन को नहीं पता कि आने वाले साल में या जो आने वाले महीने में ऐसे क्या चेंजेस आएंगे कि द बिजनेसमैन और द बिजनेस माइट बी एक्सपोज टू लॉस, कि उन्हें किसी भी रीजन से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। दे माइट बी एक्सपोज टू लॉस। तो इसलिए डेफिनेशन बनी है रिस्क इज द अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, कि आप अनसर्टेन हो, आपको पता नहीं है कि कभी भी किसी भी वक्त बिजनेस को क्या फेस करना पड़ सकता है, लॉस। बिजनेस किसके सामने एक्सपोज हो सकता है, लॉस। क्लास इट इज कॉज्ड बाय अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट, और लॉस किस वजह से होता है या रिस्क किस वजह से होती है, कोई भी अनफेवरेबल इवेंट, अनफेवरेबल मतलब जो आपके लिए सही नहीं है, बैड इवेंट, और अनडिजायरेबल मतलब जो आप नहीं चाहते थे, जो इवेंट आप नहीं चाहते थे या जो बैड इवेंट है उसकी वजह से क्या होती है, रिस्क, उसकी वजह से क्या होता है, लॉस। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ मैंने 4 फैक्टर्स लिखे एज एग्जांपल। चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, हो सकता है जो कंज्यूमर्स पहले आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, अब उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई, अब वो कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा ब्रांड प्रेफर करते हैं। चेंज इन फैशन, आप पर्टिकुलर एक टाइप का सपोज करो गारमेंट्स बनाते थे, लेकिन अचानक फैशन चेंज हुआ और लोगों ने आपका प्रोडक्ट छोड़ के जो लेटेस्ट फैशन है उसकी तरफ जो है वो लोग ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। फायर, सडनली आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उससे आपको बहुत लॉस हो सकता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, सपोज करो आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर सामने आ जाए और उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है और वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, सभी कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो अचानक अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, तो जो कस्टमर्स हैं आपके, हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के कॉम्पिटिटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये तो कुछ फ्यू कह सकते हो आप, फ्यू एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्क के, आई हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू। तो आपको मेन तो हम क्लास कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को कि रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी है, दैट इज ये अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता कब आपका बिजनेस लॉस को फेस करे, लॉस के सामने एक्सपोज हो जाए। इट इज कॉज्ड बाय अनफेवरेबल अनडिजायरेबल इवेंट, जो बैड इवेंट्स हैं जो आपको नहीं पसंद, उन इवेंट्स की वजह से होता है, एंड दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स। तो आई होप क्लास कि आप जो पूरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वी हैव डिस्कस्ड ईच पॉइंट इन डिटेल, ऐसा नहीं है शॉर्ट में हमने फटाफट डिस्कस करे, वी हैव devoted considerable time on each point so that the concept is clear to you. Plus we have discussed the lines which you must write in your answer sheet to score full marks. तो क्लास जैसे ही आप ये वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं तो क्लास ट्राई करना कि नोट्स आप पेन डाउन कर पाओ। जितने ज्यादा अच्छे से आप नोट्स पेन डाउन करोगे, जितना टाइम आप नोट्स में लगाओगे, उतना अच्छे से क्लास आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में रिटेन हो जाए। समझना अलग चीज है और काफी टाइम के लिए टॉपिक को माइंड में रिटेन करना अलग चीज है। तो आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर, व्हेन यू विल मेक नोट्स, व्हेन यू विल पेन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन विल यू पेन डाउन द नोट्स, देन द टॉपिक वुड बी रिटेन्ड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्लास अगर किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, सो यू कैन मार्क योर डाउट्स and then put it in the comment box, or you can just contact me so that we can clear the doubts. Okay class?